क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? जानने के लिए बिना स्किप किए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमंग एंड वेलकम टू दी स्क्वायर क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, और ये इसका लेक्चर 1 है। और अगर आपने अभी तक रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? क्या दिख रहा है इससे? कुछ लीनियर इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल्स में। ठीक है, वेरिएबल्स आप जानते ही हैं, पहले अगर आपने पॉलिनोमियल्स के नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? तो पेयर का मतलब तो दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं डिग्री 1 इक्वेशंस। ठीक, यानी कि वो वाली इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो टू वेरिएबल्स में अब कैसे होगा? जैसे कि अभी आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल्स में उसमें ज़्यादातर में सब में एक वेरिएबल यूज़ हो रहा था, जो कि वहाँ पे था x। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन डिग्री 1 ही रहेगी इक्वेशन की, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और दो इक्वेशन ले लेंगे, इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल दिया जाता है उसको। अब देखिए कैसे, ये देखिए, ये हमने दो इक्वेशन लिखी हैं। अब ध्यान से देखिए इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारी है एक इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारी है दूसरी इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसे ही दिखती है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इसीलिए x और y आ रहे हैं, लेकिन अगर एक वेरिएबल होता है तो सिर्फ x में होती हैं, जैसे a1x प्लस c1, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं दो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गए हमारे? x एंड y। यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन में एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, इसमें भी एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, इसीलिए ये टू वेरिएबल्स बोला जाता है, क्योंकि यही दो वेरिएबल इसमें यूज होते हैं। और है ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि देखिए x की डिग्री भी, मतलब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर इसमें 1 से ज़्यादा हो। अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल आ गया जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए एक टर्म आ गया जिसमें x² आया है, तो वो डिग्री 1 की इक्वेशन नहीं रह जाएगी, तब उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आप जानते हैं डिग्री 2 इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोल देते हैं। तो देखिए x की भी 1, y की भी 1, मैक्सिमम 1 है ना। ठीक, तो अब देखिए x एंड y यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए a1, b1 और c1, ये तीनों क्या है? इक्वेशन 1 में है, तो ये तीनों वैसे क्या है? कोएफिशिएंट्स होते हैं। a1 है x का कोएफिशिएंट, b1 है y का कोएफिशिएंट और c1 है कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसके साथ होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोल देते हैं। तो ये a2 है x का कोएफिशिएंट, b2 है y का कोएफिशिएंट और c2 है कांस्टेंट इक्वेशन 2 में। इसको बस इक्वेशन 1 की वजह से a1 और b1 और c1 लिया गया है, इसको इक्वेशन 2 की वजह से a2, b2, c2 नाम दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, x और y तो x और y ही रहेगा, लेकिन जब इक्वेशन रियल इक्वेशंस लिखी जाएंगे उनमें यहाँ नंबर आ जाते हैं। जैसे a1 की जगह 5 आ जाएगा, b1 की जगह -7 आ जाएगा, रैंडम कुछ नंबर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इंटीजर्स होंगे यहाँ पे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए a1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, किसमें? इक्वेशन 1 में। ये सारा स्लॉट इक्वेशन 1 का है, ये सारा स्लॉट इक्वेशन 2 का है। b1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। c1 क्या है? कांस्टेंट। ठीक, ये सब इक्वेशन 1 में। a2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b2 क्या है? देखिए y का कोएफिशिएंट y के साथ है ना, तो b2 है y का कोएफिशिएंट। और c2 क्या है? कांस्टेंट। तीनों चीजें आ गई।
इक्वेशन 2 के ये पैरामीटर्स हैं, इक्वेशन 1 के ये, मतलब ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 के हैं। बाकी तो ये सब जो हैं वो सब x और y में ही इक्वेशंस होंगी। कभी कभी सिर्फ x में भी हो सकती है, क्योंकि जब b2 0 हो जाए, यानी कि y का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन x में भी आ जाएगी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की हो जाएगी। लेकिन हम इसको जनरली 2 वेरिएबल में ही अभी कंसिडर करेंगे, यही मान लेंगे कि y का कोएफिशिएंट 0 हो गया है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि 7x + 3y + 5 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 2x - 7y - 8 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए x y पावर 1 पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन तो है, दिख रहा है। हाँ, 2 वेरिएबल में ज़रूर है, ठीक, ये भी 2 वेरिएबल में है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हो सकते हैं? x + 7y - 1 = 0, ठीक है, दिख रहा है साफ। अब हम इनमें देख सकते हैं, यहाँ पे a क्या है? 7, b क्या है? +3, c क्या है? +5, यहाँ पे a क्या है? +2, b क्या है? -7, c क्या है? -8, यहाँ पे a क्या है? -8, b क्या है? +7, c क्या है? -1। और कुछ तो आइडेंटिफाई करना ही नहीं होता, मेनली तो यही सब कोएफिशिएंट्स ही हम देखते हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ x के एग्जाम्पल्स थे और कुछ नहीं। अभी हम पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, पेयर में बस वही 2 इक्वेशन ले लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन कैसी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो एज ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए एक और ले लेते हैं। -5x - 2y + 11 = 0। तो देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, x और y 2 वेरिएबल में। ये सारे उसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ इसके इक्वेशन में होता है। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल में, ये इसका ज्योमेट्रिकल नॉर्मली मीनिंग होता क्या है? मतलब तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती हैं एक स्ट्रेट लाइन को। इसका मतलब क्या? ax + by + c = 0। ये एक हमारी क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक प्लेन, ये जैसे ये मान लीजिए नोटबुक का प्लेन, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है ना। ये वाई एक्सिस है जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है। तो इसमें एक ये लाइन जो हमने ड्रॉ की, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ax + by + c = 0 जो यहाँ पे लिखी है। ये जो इक्वेशन है वो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे होता है, यानी कि उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और एक वाई में। तो ये क्या हो गया? ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होती हैं 2 वेरिएबल की, वो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन होती हैं, ठीक। अब देखिए इस इक्वेशन को या इस लाइन को एग्जिस्ट करने के लिए x का पूरा टर्म और y का पूरा टर्म एक साथ 0 नहीं हो सकता है। कोई एक 0 हो सकता है पर कोई एक को तो बचना पड़ेगा। तो हम यहां कह देंगे a एंड b नॉट इक्वल टू 0 टुगेदर। मतलब एक ही टाइम पे a और b अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो x का भी टर्म गायब हो जाएगा और y का भी टर्म। तो c इज इक्वल टू 0, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉसिबल हो। दूसरा कि तब कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा। तो हम ये लाइन की इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, एक टाइम पे कोई एक 0 हो सकता है, a 0 होगा तो b नहीं होगा और b 0 होगा तो a नहीं होगा, और या फिर दोनों ही 0 नहीं होंगे, तभी कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना समझ गए। अब देखिए a
बी और सी, ये तीनों तो कुछ कांस्टेंट्स हैं, है ना, कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, पर ये होते कैसे हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये आर रियल नंबर का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू, तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, वैरी करती रहती है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक। तो अब इनमें एक्स और वाई में कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, जैसा कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन जो वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, एक्स में, वाई में, तो एक टाइम पे इन दोनों में कोई वैल्यू पुट करने पे अगर इस पूरे इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब वो जो x और y हैं वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। लेकिन सिर्फ एक सॉल्यूशन, होंगे और भी, एक का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो उनमें से एक सॉल्यूशन है जो काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन का। अभी हमने a b और c में लिया था, अभी हम नॉर्मल एग्जांपल एक ले लेते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 5। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3y - 5 = 0। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 5 को हम इधर ले आए तो ये -5, ये पूरा एक तरफ आ गया, = 0 आ गया, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में जाके इस तरफ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सिमिलर इक्वेशंस हैं, बस खाली उसके लिए लिख दिए, ठीक। अब ये इक्वेशन देखिए ध्यान से, इसमें ऐसा x और y क्या पुट करें जो 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा क्या पुट करें जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू 5 आ जाए। तो हम देखते हैं, लेट x = 1 एंड y = 1, ठीक है। तो x = 1 और y = 1, देखते हैं पुट करके क्या होता है। 2 × x की जगह 1 पुट करना है, +3 × y की जगह भी 1 पुट करना है, = में तो 5 था ही, तो ये 2 × 1 2, 3 × 1 3 = 5, मतलब 5 = 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब LHS = RHS आ गया, मतलब कि x और y की जो दो वैल्यूज़ हैं, x = 1 और y = 1, ये दोनों वैल्यूज़ 1 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब ये वैल्यूज पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, रियल ट्रू हो जाती है। जैसे यहाँ अगर नंबर हम चेंज कर दें तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कुछ और आ जाएगा 5 से अलग, तब हम नहीं बोलेंगे कि वो वाली वैल्यूज जो हैं एक्स और वाई की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं। सो x, y = 1, 1, ठीक। ये देखिए, ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स 1 1। किसके कोऑर्डिनेट्स, अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन देखी थी ax + by + c। मान लो ये स्ट्रेट लाइन यही है, 2x + 3y + 5 = 5, या फिर 2x + 3y - 5 = 0। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस पे एक पॉइंट फाइंड करने के लिए कह रहा था मान लो, तो हमने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख के देखा और ये सेटिस्फाई हो गया। देखिए सेटिस्फाई हो गया, LHS = RHS। तो उसी बेसिस पे हमने कह दिया कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू मतलब x, y मतलब 1, 1। तो ये जो पॉइंट है 1, 1, x में 1 और y में 1, x में 1 और y में 1, तो ये पॉइंट इस लाइन पे होगा। अभी इस लाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए बोल रहे हैं, है तो ये लाइन कुछ और, ax + by + c। इसका जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट उस पर लाई करेगा 1 और 1। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x और y की जो वैल्यू 1 1 में ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, तो ये 1, 1 क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट 1, 1 इज ऑन द लाइन 2x + 3y = 5। यानी कि ये लाइन जो है, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं XY प्लेन पे, तो ये लाइन पे ये 1, 1 ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये लाइन 1, 1 पॉइंट से होके गुजरेगी, ये हम इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। ये बस एक अभी इंट्रोडक्शन जैसा चल रहा है, तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा। अभी आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी बताए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे।
और अगर आप इसके आगे के लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आगे आने वाले और लेक्चर्स का भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों को, उन लोगों को, उन फ्रेंड्स को जो 10th में हैं और या फिर जिन लोगों को वो पढ़ना है। और अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर और किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस आपके हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं या फिर जैसे भी करके आप क्वेश्चन समझा सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको उस क्वेश्चन को मेंशन करके कवर कर लूंगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर 2। सो थैंक यू एंड बाय बाय।